ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। तो अभी सबसे पहले बाबा का आवाहन करेंगे, सब लोग बाबा को बुलाएंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते ओम शांति। तो आज है 6 नवंबर 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना है। तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना है। तो हद क्या है और बेहद क्या है? हाँ, हद क्या है और बेहद क्या है? कौन बताएगा? हद क्या है, बेहद क्या है? कौन बताएगा? मैसेज कीजिए। सतयुग और कलयुग, हद और बेहद है। अच्छा, तो सतयुग और कलयुग में हद कौन सा है और बेहद कौन सा है? हम्म, हद और बेहद क्या है? कौन बताएगा? हद और बेहद क्या है? और हद और बेहद 1 2 1 1 1 1। ठीक है, लेकिन हद क्या है, बेहद क्या है? हम्म, इसमें हद क्या है? वन या बेहद है 1 1 1 1? कौन बताएगा? हम्म, हद और बेहद क्या है, किसी को नहीं पता? एक है हद, 1 1 1 है बेहद। एक से क्या मतलब है? 1 1 1 का मतलब तो समझ में आ गया। पहले वन का मतलब क्या है? हम्म, ओके। हद मैं और मेरा, बेहद मेरे पूरे 84 जन्म। ओके, ठीक है। और कुछ? बाबा ने उल्टा बताया। हद है मेरे पूरे 84 जन्म और बेहद है मैं और मेरा। अच्छा सुनो। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग, बेहद कलयुग के पार जाना है। तो बाबा कलयुग को बेहद क्यों कह रहे हैं, ये आज सोचना है। और इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बेहद में हो सकती हैं? जैसे हद है कलयुग, बेहद हद है सतयुग, बेहद है कलयुग। ऐसे ही तुम्हें भी बेहद, हद और बेहद से पार जाना है। तो हद है पुण्य कर्म, बेहद है विकर्म, आज की मुरली के अनुसार, है ना? तो बाबा किससे, पुण्य और पाप से परे रहते हैं। हमें भी किसी के पुण्य किसी के पाप से परे रहना है। और कर्म और विकर्म, कर्म और विकर्म से परे। तो बाबा हर किसी के कर्म और विकर्म से परे रहते हैं। और हद और बेहद से पार जाना, और क्या? ये हद और बेहद से पार जाना का मतलब है संभाव। समझे? बाबा जो कहते हैं ना, दुख आसानी अशांति में बेहद है। ओके, तो आगे सुनना। प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को हो सकती है? ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को हो सकती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है। जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है उनको ज्ञान की धारणा हो सकती है।
फिर बुद्धि तो है लेकिन पवित्र बने हैं। तो जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, फिर पवित्र बने हैं, उन्हें इन ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। तो बुद्धि क्या चाहिए? सोने का बर्तन, शुद्ध चाहिए। आजकल हमारे देश में दिवाली के बाद सबसे बड़ा पर्व कौन सा आता है? छठ पूजा, है ना। तो सबसे मुश्किल व्रत होते हैं उसके, छठ पूजा के। आज शायद दूसरा है शायद, है ना। तो छठ पूजा, छठी माई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं छठी माई, पता है किसी को? हाँ, जो बिहार से है वो बताए। हाँ, कौन कौन बैठा है बिहार से? हम्म छठी माई क्यों बोलते हैं? हाँ, करते हैं प्रकृति की पूजा। एक ऐसी मुझे क्यों अच्छी लगती है शुरू से छठ पूजा, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते सूरज को भी सलाम किया जाता है। ठीक है। मेरे लिए जो मेन आकर्षण का केंद्र रहा है छठ पूजा के, क्यूरियोसिटी क्यों रही है कि डूबते सूरज को भी सलाम करेंगे, उगते सूरज को भी सलाम करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ छठी पूजी जाती है, तो प्रकृति की पूजा होती है विशेषकर इसमें। छठ माई माना प्रकृति की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें सिक्स्थ। लेकिन उसमें सूर्य, वैसे तो प्रकृति है लेकिन सूर्य जो है उनका विशेष है कि सूर्य के बिना धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके उगने से भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसके अस्त होने से भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसीलिए छठ पूजा में छठी माई का पूजा होता है, मतलब प्रकृति की पूजा होती है, लेकिन उसमें सूर्य मेन है, उसका मेन कारक है, इसलिए सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है। बाकी तो बाकी लोग बताएंगे, मुझे ओवरव्यू पता है। हाँ, छठ में छठ माई को सूर्य की बेटी बोलते हैं। हाँ, छठ माई माना प्रकृति होती है और सूर्य की बहन। ठीक है। तो आज दूसरा व्रत है, खरना बोलते हैं उसको, है ना। बनाया है माता जी? खरना बनाया है। हाँ, दूध का बनता है ना, दूध की खीर, है ना। चलो, अच्छा। तो शुद्ध बर्तन चाहिए, तो कितनी शुद्धता से रखते हैं खाना पीना, घर, सब कुछ इतना, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। तो पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर है वैराग्य। तो आपको इसका अर्थ समझाया था, और अर्थ क्या था कि ज्ञान मिलने के बाद पता चलता है कि भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए। तो उससे वैराग्य आता है, भक्ति से। भक्ति से वैराग्य दिलाना उद्देश्य नहीं है, भक्ति का अर्थ क्या है उसको समझाना बाबा का अर्थ है। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति और फिर उससे आता है वैराग्य। क्योंकि अभी तक जो भक्ति कर रहे थे उसमें लक्ष्य नहीं था। जो द्वापर युग की भक्ति थी, जो द्वापर के शुरू की भक्ति थी, या शुरू के बड़े बड़े सन्यासी उदासी थे, उन्होंने क्या किया? लक्ष्य सहित ईश्वर को याद किया। उन्होंने अपने, ये नहीं कि धन दो, दौलत दो, बेटी दो, बेटा दो, बच्चे दो, बीवी दो, ये सब नहीं। उन्होंने लक्ष्य के साथ याद किया। हे पतित पावन आओ, आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। सर भी उतार के रख देते थे लक्ष्य सहित। तो उस भक्ति का फल क्या मिला? ज्ञान। अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने बोला था। लेकिन अब की भक्ति क्या है? नीचे गिराने वाली। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति गिराने वाली, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, स्वार्थ है। भक्ति में स्वार्थ है। तो फिर वैराग्य आता है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, बुद्धि में ये ज्ञान। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य। अब फिर बाबा कह रहे हैं वैराग्य यह सृष्टि चक्र बुना हुआ है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है तुम्हारे सामने।
अब बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए माना समझ। अब तुम्हें इस सृष्टि चक्र की समझ होनी चाहिए कि तुम्हारा इसमें रोल क्या है। मैंने तुम्हें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बता दिया है, अब तुम्हें इसमें समझ क्लियर होनी चाहिए कि अब क्या करने का है। उनका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। तो मधुबन जो है स्वर्ग जो है वो हद क्यों बताया बाबा ने, क्योंकि हद के मनुष्य होते हैं, इसलिए हद का स्पेस होता है। प्रकृति तो बहुत बड़ी होगी, दुनिया तो बहुत बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है, वहां सन्यास धर्म होता नहीं, सन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वहां यहाँ वृद्धि यहाँ वृद्धि होती रहती है। यहाँ हर चीज की, ज्ञान की, भक्ति की बेहद वृद्धि है। अब देखो कितने सारे त्योहार नवंबर में आए, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था, कोई अष्टमी, फिर करवा चौथ, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, ये वो और फिर अब छठी पूजा। चलता ही जा रहा है, विस्तार है। अभी तो सबके पास मोबाइल है, देखना आप ना, उसमें टाइटल डालना कि छठ पूजा के रीति रिवाज। सुन के हमारे, ये सब हमने किया है, सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। माताएं घर से जाती हैं लेट लेट के, और फिर ऐसे माग बनाती चली जाती है, एकदम सुंदर साड़ी, एकदम नई नकोर, और वो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है, ऐसे लेट लेट के फिर माँ। और वो उसकी होती है, ज्यादातर आम की डंडी होती है, ठीक है ऐसे, है ना गीता माता जी, ऐसे ही होता है ना, है ना, ठीक है ना। और उसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत टफ होती है वो। हाँ, चाहे व्रत की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, खाना कितना शुद्धता से बनता है, वो सारी चीजें। तो आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है, वहां सन्यास धर्म होता नहीं, सन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। तो आज बाबा किसको प्रेज कर रहे हैं, सन्यास को, त्याग को, भक्ति को। कितना विस्तार है इस चीज का, ये करना इतना आसान नहीं होता। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। बाप की तो हद और बेहद से, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, उससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को सिर्फ अपने वरदान बांटने हैं। ये आप में ताकत होनी चाहिए, आप कितना खींच सकते हो। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां सन्यास और वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं, सन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का सन्यास करते हैं। सबको एक जानना तो चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना, क्या क्या चीजें अपलिफ्ट करती हैं, क्या क्या चीजों को पार करके हमें सब कुछ पता तो होना चाहिए। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का सन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग, त्रेता, सुख, यानी कि ज्ञान के आधार पर क्या प्राप्ति होती है, सतयुग और त्रेता, सुख। भक्ति माना अज्ञान और दुख, यह अच्छी रीति समझना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, फिर दुख और सुख से पार जाना है। हम बेहद से पार हैं। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। इसलिए बाबा ने अपना टाइटल क्या दिया है, मैं हूं ज्ञान का सागर, योग का सागर, है ना, वरदानों का सागर, खजानों का सागर, गुणों का सागर। आज हमारी साइंस कहाँ तक चली गई है, चांद, मंगल, कहाँ कहाँ तक। और सागर,
सागर, पता है ना? अभी पूरी साइंस, पूरे वर्ल्ड की साइंस सागर के बारे में कितना परसेंट जानती है, पता है किसी को? कोई गैस लगाएगा? पहले बताया था, किस किस को याद है? पूरा जितना सागर है उसका कितना परसेंट अभी हमारी जो साइंस है वो जानती है सागर के बारे में? हम्म, पता है? 1%। हाँ, 2%। हाँ, इतने सारे लोग बैठे हुए, एक से शुरू हो गया, दो हो गया, अब तीन चार पांच करना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने बताया था 2%, बाकी नॉर्मली जो होती है मतलब साइंस को पता है लगभग 5% का पता है, माना 95% सागर से हम अभी भी अनभिज्ञ हैं। 95% सागर से, आप देखो हम कितना कुछ जान चुके हैं फिर भी कुछ नहीं जानते। पूरे सागर को हमने कवर किया हुआ है, सातों समंदर को, जितने भी कॉन्टिनेंट है, लेकिन बारे में उनके कितना जानते हैं? 5%। अब यही अपने से सोचो, हमें सृष्टि चक्र पता है, हमें शिव बाबा पता है, हमें जीवित ज्योति बिंदु पता है, हमें मुरली पता है, हमें मधुबन पता है, हमें सेंटर पता है, हमें दीदी पता है, हमें सृष्टि चक्र पता है। भगवान के बारे में कितना जानते हैं? कौन है वो? कितना साधारण रीति आके बैठा है। बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते। अभी देखा ना वो अ, जो, हाँ, स्पेस शटल है उसपे फंस गए थे कुछ यात्री। हमारे भारत की माता जी थी, सुनीता विलियम्स माता जी, तो वो भी वहाँ फंस गई थी। अभी वापस आए हैं वो लोग बड़ी मुश्किल से। वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो हद तक हो जाए, हद हद तक ही जाएंगे ना। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो, तुम तो हद और बेहद से पार जाते हो, ये टाइटल आज का टॉपिक हो सकता है। किन किन हदों और बेहदों से पार जाना है? तो किसी की हद उसके अवगुण, किसी का बेहद उसके सद्गुण, ठीक है? किसी के हद उसके विकर्म, किसी के बेहद उसके सुकर्म, अकर्म। किसी का हद उसकी कमी कमजोरियां, किसी का बेहद उसकी वो खासियतें। इस तरीके से अभी तुम समझ सकते हो, पहले नहीं, दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है जो हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ना सके। तुमको समझाने वाला बेहद का बाप है जो हद और बेहद के पार है, राइट? और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार हो जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं। तो हद और बेहद के पार जाना अर्थात परम धाम। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है, इसको कहा जाता है बेहद। हद बेहद के पार कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत है। बेअंत कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। बेअंत तो है लेकिन कितना? जगदीश भाई जी क्लियर करते हैं अपनी किताबों में, बेअंत तो है, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से या दूरी के हिसाब से? वो तो बताओ। बेअंत तो कह दिया। अभी तुमको बाप समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। सोचो, मैं हद को भी जानता हूं, मैं बेहद को भी जानता हूं। तो अभी कितना कुछ है। कल किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई का फोन आया कि भाई जी, बाबा तो मिला ठीक है, लेकिन क्या मैं जो ये पीछे कल ड्रामा की बातें आई थी ना मुरली में, जो मैंने ये दुख देखे हैं, क्या मुझे ये दोबारा झेलने पड़ेंगे? जो मेरे साथ पास्ट हुआ इस जन्म में, जो मेरे साथ ये पेपर परिस्थितियां, ये मुझे दोबारा झेलनी पड़ेंगी? क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? मैंने कहा हाँ है। बताओ क्या उपाय है? आपको आजकल गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा है, आपको एक गोल्ड का सिक्का 1 रुपए में मिल रहा हो, छोड़ देंगे या ले लेंगे? नॉर्मल सा आंसर है, छोड़ेंगे नहीं, सारे ले लेंगे। चाहे फिर वो 1 रुपया उधार भी लेना पड़े तो भी ले लेंगे।
अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आपके ये जो दुख, समस्याएं, परिस्थितियां आई हैं, ये ना आए अगले कल्प में, बहुत सिंपल है, बाबा को छोड़ दो, आपको 1 रुपया उधार नहीं लेना पड़ेगा। अगर लाइफ वैसी चलती रहती जैसी आपको चाहिए, तो क्या बाबा का बनना इतना आसान था जितना अभी है? कोई ना कोई विशेष बेस तो बना होगा ना, जिसके कारण ये क्या है, ये दुनिया कुछ नहीं है इसमें, संसार में मुझे वहां जाना है। बहुत बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जिनको रियल में ऐसा होता है कि नहीं, मुझे भगवान को जानना है, कोई दुख भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे भगवान को जानना है। वो फिर उनकी भक्ति पीछे पूरी हो चुकी है, उनके दुख पीछे पूरे हो चुके हैं, उन्होंने अपने दुखों को काटा है। लेकिन कोई बेस बनता है भगवान को जानने का, भगवान को पहचानने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है दिल में। वो प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? ठीक है ना? अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं, फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं, फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की तरफ, फिर कलयुग है बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं है, सूर्य चांद के ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो सिर्फ वहां शांति होगी, सतयुग का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हैं, शांति भी स्थापन कर रहे हैं यानी कि अन्य आत्माओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। किस चीज के लिए? ताकि वो परम धाम में जाके 2500 साल वहां आराम से शांति में, संपूर्ण पवित्र शांति में रह सके, और सुख शांति स्थापन कर रहे हो अपने लिए। तो वहां शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं है। अब आप लोग बताइए, मूल वतन में सुख की बात कैसे हो सकती है? मूल वतन में बाबा ने कहा सुख की बात नहीं है, लेकिन मूल वतन का सुख लिया जा सकता है किस आधार पर? कौन बताएगा? आंसर करो सब लोग, कुछ भी थोड़ा सा सोचो। और निशा माता जी का आंसर तो ठीक है, बाबा की समीपता के आधार पर। हाँ, लेकिन बाबा की समीपता है, लेकिन शरीर तो है ही नहीं वहां पर। पोजीशन के आधार पर पोजीशन है, लेकिन शरीर तो है ही नहीं, तो कैसे प्राप्त हो सकता है सुख? नेहा दीदी, राजयोग के आधार पर ठीक है, अपने पिता के साथ है, कोई काम नहीं करना है, हाँ तो कोई काम नहीं करना है, लेकिन वहां तो शरीर ही नहीं है ना, ये अनुभूति कैसे होगी? घर है ना और बाबा पिता है, वो तो ठीक है, लेकिन घर है और बाबा है, ये कैसे पता चला? आत्मा विश्राम में है तो सुख कैसे हुआ? विश्राम सुख थोड़ा ही है। योग के आधार पर निशा माता जी ये ठीक है, इसलिए वहां वो फील नहीं कर सकते बिना शरीर के। आत्मा की चमक के आधार पर, आत्मा की चमक है, लेकिन आत्मा की चमक फील कैसे होगी? वो अपने घर जाकर सुख की अनुभूति, दुख का नामो निशान होगा ही नहीं तो सुख क्या है ये कैसे पता होगा वहां? तो आंसर है वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है, मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। तो मूल वतन में सुख की बात कैसे हो सकती है? जब मूल वतन में मूल वतन को यहां फील करेंगे, यहां के आधार पर सिर्फ संगम युग पर मूल वतन का परम आनंद का सुख लिया जा सकता है। मूल वतन का परम आनंद का सुख सिर्फ यहां लिया जा सकता है। यहां राजयोग के आधार पर, योग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर परम धाम में भगवान के साथ रहने की अनुभूति, अपनी चमक की अनुभूति, हाँ, अपने पद की अनुभूति करके परमानंद का सुख लिया जा सकता है। तो क्या कहेंगे उसे? संगम युग पर। लेकिन वहां पर सुख कैसे लिया जा सकता है? जब मैं शरीर में रहते उन स्मृतियों के आधार पर। इसलिए बाबा कहता है हद और बेहद के पार जाओ, जितनी प्राप्ति वहां है और कहीं नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था। हमारे दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी है, कोई भी 99% बीमारियों का इलाज है। वो जो टेबलेट्स हैं, वो जो दवाइयां हैं, वो जो लिक्विड है, वो जो इंसुलिन है, वो कहाँ से बनी है? यहाँ प्रकृति के किसी न किसी तत्व से बनी है।
जब उन तमो प्रधान तत्वों में ताकत है एक बार को कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म करने की, और वो क्या है? छठा तत्व। अगर हम उस छठे तत्व में जाके योग करें तो आत्मा की कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? और पूरा शरीर किसके आधार पर चलता है? आत्मा के आधार पर। तो चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे आत्मा की बीमारी हो, चाहे पुराने जन्मों की है, चाहे अगले किसी भी तरह की हो, सब कुछ विनाश की हो सकता है आत्मा की परम स्थिति में। आत्मा परम, परम धाम में। इसीलिए बार बार आपको प्रैक्टिस कराते हैं, आत्मा का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं क्या? कैसे एक सूक्ष्म पार्ट इसमें भरा हुआ है, कल शाम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। आत्मा में सूक्ष्म पार्ट का आधार क्या है? आत्मा के शाम का जो डिस्कशन आया ना ड्रामा वाला, उसमें क्लियर किया है आत्मा का सूक्ष्म पार्ट क्या है। मतलब आत्मा को कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है गोल्ड और सिल्वर को लेके। तो वो आप देख लेना, चिंतन चला तो उसके आधार पर बताया। जैसे दादी जानकी जी से पूछा था कि दादी जानकी जी, दादी जी जो माला है वो किस आधार पर बनेगी, नंबर किस आधार पर बनेंगे? तो उसमें दादी जी ने आंसर दिया था नंबर बनेंगे निश्चय के आधार पर। तो व्हाट इज निश्चय? तो सोना 9 कैरेट भी है, सोना 22 कैरेट भी है, सोना 24 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है। ठीक है। अच्छा, आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति ही है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, 2000 वर्ष बाद, 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया, एकदम जैसे बुद्धू बना दी, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, ये बुद्धू बना है ना, जरा भी सभ्यता नहीं है। हाँ, असभ्य लोग हैं, जरा से भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी। एंड सभ्यता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक होता है भाई ये बहुत सभ्य लोग हैं, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है बिहेवियर, दूसरा आता है हमारी फिजिकल चीजें। मैं बहुत सभ्य हूं, पर मेरी मेरा घर, मेरे घर का बाहर, मेरे आसपास का वातावरण वो इतना डिस्टर्बिंग है कि बात मत पूछो। कई कई सेंटर्स पे हम जाते हैं, दीदियां बहुत अच्छी हैं, पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, बट सेंटर की हालत ऐसी है, चित्र फटे हुए लगे हुए हैं। कोई भी चीज ऐसी ना हो इस आश्रम पे जिसको लोग डिस्टर्ब हो। जैसे संदली है, ठीक है, संदली का आपका वो है, ऊपर का कवर है, पुराना हो, सिलावा हो, प्रेस हो, ये नहीं कि 2-2 साल तक वही चला रखा है। भोग का कपड़ा है, आपको लग रहा है हल्का सा भी पुराना हो रहा है, डल हो रहा है, तुरंत चेंज करो, इतना सही तो कपड़ा होता है। रुमाल ले लो, बाबा तो कभी मना नहीं करते। अलमारी है, सोफाज हैं, आपके कबर्ड्स हैं, बहुत सभ्यता से रखनी चाहिए चीजें, बहुत सभ्यता से, बहुत सभ्यता से। आप खाना खाते हैं, किचन है आपकी, तो जब आप किचन में खाना खा रहे हैं तुरंत अपने बर्तन धो के रखने चाहिए। ब्राह्मणों को तो धर्म है, अब बताऊं, आपको धर्म है, कभी भी अपने बर्तन किसी से नहीं धुलवाने चाहिए अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर कोई निमित्त है, कोई माता जी की सेवा है, घर में भी जैसे मम्मी की सेवा होती है कि भाई बर्तन धोना है, ऐसे नहीं है, जिसको मौका लगे तुरंत धुलाई कर दो। बच्चे हैं, बच्चे धुलाई कर दो, बड़े हैं, बड़े धुलाई कर दो। हर एक को सिखाओ अपने बर्तन कैसे। अब दूसरों से पानी मांग के नहीं पीना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरों से खाना मतलब मांग के लाना, मतलब ऑर्डर करके, बचपन में करते ना मम्मी और वहीं पड़े हैं सारा दिन, वो नहीं होना चाहिए। मधुबन में आते हैं तो मधुबन में एक कल्चर है कि भाई आप जब बर्तन धोते हैं तो वो अलाउ नहीं होते, क्योंकि गर्म पानी में धुलाई करके रखते हैं। आपकी अपनी थाली लाते हो तो आप अपने आप धुलाई करो। सेंटर का जैसे पहले ही बताया, सेंटर का जो मेन रूम है वो बहुत अच्छा है, बाबा रूम वो बहुत अच्छा है। बाकी सारे रूम एकदम घमासान मचा पड़ा है, स्टेयर्स के नीचे इतनी गंदगी है, घर के बाहर इतनी गंदगी है। सभ्य है, सभ्य लोग कैसे रहते हैं, और उसके लिए मरना पड़ता है। रोज आपका पड़ोसी आपके आगे कर देता है झाड़ू, क्योंकि उसको पता है आप तो लगाओगे, तो आपको लगानी है।
ठीक है, पूरे द्वापर युग आपने लगवाई होगी ना उससे, तब थोड़ा सा उसका साफ करके रखा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ईगो को मार के उसके यहाँ का भी साफ कर दिया करो थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो जरा भी सभ्य नहीं है। देवताओं में कितनी सभ्यता थी, रहने की सभ्यता, खाने की सभ्यता, ठीक है, देखने की, बोलने की, चीजों को रखने की सभ्यता। एक शोकेश लाए और वो रख दिया, जब तक उस पे धूल इतनी मोटी मोटी नहीं तब तक वो साफ ही नहीं होगा। जो चीजें लाते हो उनको रेस्पेक्ट करो, रिगार्ड करो। अब वह असभ्य हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आसुरी गुण क्या है, दैवी गुण क्या है, कुछ भी हो मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। फिर राजसिक, दैवी राजसिक, रजो प्रधान, कौन से गुण है, ठीक है, मेरा मेरा तेरा तेरा, मैं अपना साफ करूंगा तो अपना साफ कर। कलयुग, ठीक है, अपना तो साफ कर, मेरा भी तू ही साफ कर, ठीक है। दैवी कोई बात नहीं, देना है देना है देना है, हर चीज का अकाउंट बनता है। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बना देते थे, इसलिए उसको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए, और फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, ऐसी बातें वहां होती नहीं। जीवन, जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है उतनी सतयुग में त्रेता में थोड़ा ही होगी। जीव जंतु गंदगी के आधार पर पनपते हैं ना, वहां गंदगी होगी नहीं। तो 84 लाख योनियां माना 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, ना कि मनुष्य की 84 लाख योनि। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप समझाते हैं, बच्चों को बहुत दूरंदेशी बनना है, बच्चों को बहुत दूरंदेशी बनना है। आज जो मैं ये इनके पड़ोस का, ये जो पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं, या पड़ोसी मेरे से डिस्टर्ब रहते हैं, या पड़ोसी एक तरीके से कंपटीशन करते हैं, आज अगर मैं इनको हेल्प करती चली जाऊंगी, आज जो मैं इनको आगे बढ़ाती चली जाऊंगी, कल ना एक दिन तो समय आएगा जिस दिन वो खुद आके हमसे सॉरी बोलेंगे, खुद आके हमें आ, हम हमारा भी साफ करेंगे। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझेंगे जरूर, लोग एक दिन समझेंगे जरूर। जैसे बाबा कहते हैं ना, चेहरे और चलन से काम करते रहो। आगे तुमको भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। सबसे बड़ा कौन है, ऊंचते ऊंचे भगवान, श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में है नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। ड्रामा किस आधार पर निश्चय होगा, ड्रामा जो नंबर बनेंगे किस आधार पर, नंबरवार। और नंबर किस तरीके से डिसाइड होगा, बताओ। हमारे ब्राह्मणों के नंबर किस आधार पर डिसाइड होंगे, पुरुषार्थ को छोड़ के, बताओ। अगर हम पुरुषार्थ ना करें, ठीक है, तो एक ऐसी चीज, भावना रॉन्ग आंसर है, व्यवहार रॉन्ग आंसर है, निश्चय, निश्चय इज राइट आंसर, निश्चय इज राइट आंसर, ठीक है। निश्चय, चलन भी तो एक निश्चय भी एक तरह का पुरुषार्थ है, चलन भी एक तरह का पुरुषार्थ है, बट निश्चय सेकंड में जीवन मुक्ति। तो वो निश्चय मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ, अभी भी 2-3 दिन के लिए लौकिक में जाना हुआ तो वहां देखा, बहुत सारी चीजें देखी। एक चीज क्लियर रखो, कोई भी दुनिया की बहुत कम ताकतें, भगवान स्वयं जिनको पालना दे रहा है, वो ताकतें भी कहीं ना कहीं ये नहीं मानते कि आप 8 में आ सकते हो। आज तक कितने लोगों के मुंह से सुना है कि नहीं तुम 8 में आ सकते हो, तुम पुरुषार्थ करो, तुम 8 में आ सकते हो, तुम पुरुषार्थ करो। नहीं नहीं, पूरे हो गए अब तो, बस बाबा जो देगा वो करना है, थोड़ा थोड़ा करते रहो। नहीं, निश्चय, नंबरवार, ठीक है। तो भगवान मेहनत कर रहा है, मुरली मेहनत कर रही है, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, फिर भगवान छोड़ नहीं सकता, फिर भगवान छोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी बात है, एक बार मैराथन हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने, हम्म, एक व्यक्ति ने एक बत्तख पाली थी। तो वो बत्तख अबंडेंट थी, कहीं से उसको मिल गई, उसका बच्चा, उसने पाला, वो बड़ा हो गया। तो उसको बहुत बड़ा किया, उसको बहुत प्यार किया, उसके लिए बत्तख वाले शूज भी बनाए और उसको मैराथन दौड़वा दी। मैराथन हो रही थी ना, तो उसके साथ पैदल, तो उसने बहुत ज्यादा फेम क्रिएट किया था।
मतलब उस बत्तख ने बहुत अटेंशन पाया था। तो उस बत्तख ने पैदल 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 चल के वो मैराथन पार करी अपने ओनर के साथ, तो उसको भी गोल्ड मेडल दिया गया। तो अब दौड़ किसकी थी? व्यक्तियों की, मनुष्यों की। मेडल किसको देना था? मनुष्य। लेकिन देखा गया मनुष्यों की कैटेगरी में भी नहीं आते, ये तो बंदर जैसे, इनकी शक्ल, लेट आए हैं, पुरुषार्थ भी ठीक से नहीं किया, बट इनकी भावना सच्ची थी और ये चलते रहे और इन्होंने रेस पूरी की। बुलाओ इनको, असली कहानी। बाप हद और बेहद का दोनों का राह समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह तो मुख है, यह पोलार है। यह जो मुख है पोलार है, पोलार है माना खाली है, तो आकाशवाणी है ना खाली से आने वाली वाणी। ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलके बना हुआ है? 5 तत्वों से। तो पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी माना शरीर, अग्नि माना जठराग्नि, जो अंदर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जल यानी कि 70% पानी है, लिक्विड हम पीते हैं फ्रूट के थ्रू, सब्जियों के थ्रू, जूस के थ्रू। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ठीक है, हम ब्रीथिंग लेते हैं, इन एंड आउट, वायु। आकाश कहाँ है बताओ? हाँ, आकाश क्या है? सोचा है कभी? आकाश का है? आकाश का है पेट में। पेट में तो हमारी गट है। ठीक है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुख में बुद्धि। बुद्धि इज राइट आंसर। स्टमक में कहां से आ गया भाई? हाँ, स्टमक में कहां से आ गया आकाश तत्व? अच्छा, स्टमक में करेगा क्या? कुछ भी। स्टमक में जो है उसी के लिए स्पेस नहीं बन रही है, खाने के लिए तो स्पेस नहीं बन रही है, खाते रहते हैं खाते रहते हैं। ठीक है, तो जितना हम भूखे रहते हैं, राइट, तो भूखे रहते हैं यानी कि भूखे का मतलब यानी कि पूरा कंप्लीट भूखे रहते हैं। आकाश तत्व माना बुद्धि, राइट, सोचने समझने की। जितना ज्यादा हम एनर्जी है ना, एनर्जी को बचाते हैं, सूक्ष्मता, उतना ज्यादा आकाश तत्व क्रिएट होता है। इसलिए अगर हमें बहुत ज्यादा स्टडी करनी है तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि कम खाने में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एनर्जी कहाँ हो जाएगी? बुद्धि में स्टोर हो जाएगी, तो हमारा आकाश तत्व। इसलिए हम क्या करते थे? व्रत रखते थे, पांचों तत्वों का बैलेंस रखने के लिए व्रत रखते थे, आकाश तत्व। ठीक है, तो बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़ती है। आकाश माना बाबा बोल रहे हैं मुख द्वारा, खाली मुख। तुम बच्चों को अपना भी राज बताया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचे ते ऊंच आत्मा है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, फिर नंबर वार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। कितने करोड़ दानों की माला है। महसूस होता है आज जो भी ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हैं या घर से बाहर जाएंगे, या अपने आसपास देखो, कोई भी आत्मा जा रही है, ये भिखारी, ये कबाड़ी, ये सब्जी वाला भैया, ये माता जी जो हमारे काम कर, हर कोई हमसे बिलोंग करता है। हम हर एक के पूर्वज, बहुत अच्छी स्मृति है ये। ठीक है, एक भाई उधर भीख मांग रहा है। ये क्या हालत होगी हमारे बच्चों की? ये सोचना, बिलोंग करना उन्हें अपने यहाँ से। ठीक है, एक बच्चा है ऐसे ही सड़क पे जा रहा है, फटा पुराना सा है। एक व्यक्ति है कार में है, ठीक है, वो भी हमसे बिलोंग करता है, हम सबके पूर्वज है ना। बहुत अच्छी स्मृति है ये। ट्रेन में बैठ बैठ के ऐसे संकल्प बहुत आते हैं, बैठे रहो देखते रहो, ये सब कुछ अपना था, ये भी चला गया, ये भी चला गया, करना कभी। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु
बिल्कुल एक्यूरेट है। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। इसे कहते हैं भगवान। 1 सेकंड का टारगेट कौन दे सकता है? ठीक है भाई जी, दिवाली पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के साथ, श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण जी की, श्री गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि श्री लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है। ठीक है, गणेश जी हर कार्य के शुभ के प्रतीक हैं। ठीक है, हालांकि ये तो मैं आपसे सुन रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं होती होगी। ठीक है, गणेश जी हर कार्य के शुभ के प्रतीक है। ठीक है, चलो भाई श्री गणेश करो। ठीक है, आज हमने शॉप खोली है, श्री गणेश कर रहे हैं, आपको आना है। ठीक है, बेटी की शादी है, श्री गणेश कर रहे हैं, आना है। ठीक है, तो बहुत सारी उसमें तो है ना, विघ्न विनाशक है। ठीक है, विवेक के प्रतीक है, समझ के प्रतीक है, हाँ, बहुत सारी चीजों के प्रतीक है। प्रथम पूज्य है, हाँ देखो कितनी अच्छी 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 बातें आ रही है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है? जो अच्छे मजबूत हैं, मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। ठीक है, इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा। पहले सोने का बर्तन, पवित्रता के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और पवित्रता नॉर्मली बहुत सारे लोगों को ये संकल्प आता है कि भाई हम ब्रह्मचर्य में आ गए तो मतलब हमने पार कर लिया। ब्रह्मचर्य के बाद पवित्रता की परीक्षाएं शुरू होती। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य में आते हैं तब संकल्पों की पवित्रता, हम कितनों के लिए शुभ सोच सकते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मुझे बहुत अच्छा है, शुद्धता में रहना है, उसमें रहना है, उसमें रहना है। लेकिन जब दूसरे को देखते हैं तो उनके लिए भावना ना आए। लोग गंदे होते हैं, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके लिए भावनाएं खराब ना हो। हाँ, अपना बचाव करना है, भावनाएं खराब ना हो। ठीक है, तो सूक्ष्म है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। ठीक है, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा ना सके, यह आत्मा भी समझा रही है। बाबा भी समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा समझा रही है। बाप भी स्तन द्वारा ही समझाते हैं ना कि देवताओं के शरीर से। बाप एक बार ही आकर गुरु बनते हैं, फिर बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष के बाद आकर पाठ बजाएंगे। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच में हूं, फिर है मेरू जो आदि में महाराजा महारानी, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी जाओ समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। यह तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहर सके। यह ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जवाहरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक। तो बाबा क्या कह रहे हैं? है बहुत मुश्किल, कोई मुश्किलात नहीं। एक तो याद की यात्रा चाहिए। बाबा ने अभी अभी 2 दिन पहले याद के लिए एक बहुत शक्तिशाली पॉइंट बोला था। पहले तो ये बताओ, किसने अपने पहले 4 पेज में कोई पॉइंट नोट करी है पिछले 4-5 दिन में, जब से हम गए? 2-3 बहुत शक्तिशाली पॉइंट याद आई है, बहुत शक्तिशाली। योग के लिए बताओ, योग के लिए बहुत शक्तिशाली पॉइंट आई है 1-2 दिन पहले ही। नोट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मुझे टच हो रही है वही मैं बताऊंगा, आपको टच होनी चाहिए। ठीक है ना? बाबा को सब सच बताओगे तो क्या होगा? बाबा दृष्टि देंगे, और शिव भगवान हुआ, तुम दृष्टि लेते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम मुझे देखते भी रहो तो भी तुम्हारे शॉर्टकट्स है। बाबा ने कहा था कि अगर याद में रहोगे तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई भी इच्छा। शक्तिशाली पॉइंट थी ये। याद में रहोगे तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अब देखो, करो करो, यानी कि मेरी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो मेरी ही कमी है।
और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यानी कि संपूर्ण पावनता भी योग से पाई जा सकती। करो नोट, करो इस पे काम। अच्छा, यह ऊंचते ऊंच रतन है बाबा। बाबा तो जवारी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। बहुत अच्छा कोई हीरा माणिक आता था तो क्या करते थे, कपूस की डब्बी में, चांदी की डब्बी में कपूस, यानी कि कपूस क्या होती है, राख नहीं, रुई, रुई में डाल के रखते थे। समझते हैं? हमारा एक समर्पित भाई है, तो हम उसके रूम में गए थे एक बार, तो उसने अपना चांदी का बैज रुई में डाल के बहुत प्यार से संभाल के रख रखा है। मैंने कहा इसे क्यों नहीं पहनते? तो कहता है ये मेरा समर्पण का बैज है। ठीक है ना, समर्पण का बैज है। अब ये चीजें हमसे कनेक्ट होती हैं, अब कैसे कनेक्ट होती है ये मुझे समझना है। अब सुनो, बहुत अच्छा हीरा माणिक। अब हीरा माणिक कौन होगा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण अष्ट रतन, विजयमाला के रतन, जो बहुत अच्छे विजय रतन आदि होंगे तो उनको चांदी की डब्बी में, सुखों में बहुत रहेंगे लेकिन बंद कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। समझते हैं? यानी कि जो भी अच्छे रत्न होंगे बाबा उनको गुप्त रखेगा, उसमें से कुछ रत्न गुप्त होंगे और वो बाद में प्रत्यक्ष होंगे। अब आप देखो, आपके आसपास कितनी छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट परिस्थितियां हैं, कपास जैसी। नहीं तो दुनिया को देखो बाहर कितना दुख है, उसमें बंद करके चांदी की डब्बी में। अब यहां सोना तो मिल नहीं सकता, खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, सुख अच्छा है, सहयोग अच्छा है, युगल संबंधी सब अच्छे हैं, थोड़ी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट परिस्थितियां हैं। चुपचाप पड़े रहो, बाद में खोलेगा बाबा। ठीक है? जो अच्छे माणिक होंगे, हर चीज अपने से क्रिएट करके रखनी, कोई जानता नहीं है, कोने में है, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा देश, एक छोटा सा शहर में। ठीक है? सेंटर पे जाते हैं, सेंटर वाले ही ठीक से नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं गुप्त रीति बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही, विजय की तरफ। क्योंकि अंत में सबसे महंगा रतन, ठीक है ना, ठीक है, सबसे गुप्त रतन सबसे आखिर में दिखाता है, सबसे महंगा रतन जोहरी बताया था ना। नहीं नहीं भाई जी, आप जाते हैं जो, बहन जी कितने तक का दिखा दूं? ये है ना, आप पैसे की चिंता मत करो, आप दिखाओ। तो फिर वो दिखाता है बढ़िया बढ़िया रत्न, है ना, नहीं तो पहले आपको पतली पतली चैन दिखाएगा, कोटेड दिखाएगा। अच्छा, जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। अगर किसी के सामने आ गए तो आपकी धारणाओं से, आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से ये लगेगा अरे ये तो फर्स्ट क्लास है। यहां यह भी ऐसे है, अच्छी चीज बर्तन में शोभती है, तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है, पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए, सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। तो बुद्धि का बर्तन शुद्ध करने के लिए क्या पुरुषार्थ है? बुद्धि का बर्तन शुद्ध करने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थ है? व्यवहारिक, व्यवहार में आने से बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, तो व्यवहार के पुरुषार्थ लिखने, योग लगाना है, बीज रूप बनना है, बाबा की मत पे चलना है, मम्मा की मत पे चलना है, ये नहीं, व्यवहारिक पुरुषार्थ बताना। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना तो जो रत्न है ठहर सकेंगे। मेरे साथ योग लगाते लगाते बुद्धि को सोने का बर्तन बना दो तो वो रतन ठहर सकेंगे। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना है बच्चों का काम है। एम ऑब्जेक्ट बाबा बता देते हैं, अब पुरुषार्थ करना, किस चीज पे पुरुषार्थ करना, कर तो रहे हैं दिन रात।
ठीक है, खाने का ध्यान रखने, सोचने, बोलने, करने, सबका ध्यान रखने। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। पुरुष अर्थ, इस आत्मा का जो ये काम कर रहे हो, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि लक्ष्य। तो लक्ष्य पर रहना बच्चों का काम है। बता तो सब रहे हो, कर तो सब रहे हो। पुरुष अर्थ, अब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना है। बाप ही नॉलेज का सागर है, हद बेहद से पार है। सब बैठकर समझाते हैं, तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार चला जाता। बाबा को खुशबू आती है, दिव्य गुणों की खुशबू आती है, पुरुषार्थ की खुशबू आती है, लेकिन हद बेहद से पार है। मैं रहने वाला भी वहां का हूं। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना है, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकार दे, दिल याद दे। जितना जितना बाबा को याद करते रहो, जितना जितना काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो। आवाहन का पॉइंट याद है, करते हैं आवाहन। ठीक है, देख रहा हूँ चार्ट में, कल 2-3 दिन बाद देखे सबके चार्ट। ठीक है, वीकनेस तो आई है। और अगर चार्ट नहीं आता है तो मैसेज करके मत पूछा करो कि चार्ट यहाँ है। फॉलो करते रहो। कौन से उस चार्ट को पूरा पूरा फॉलो कर लिया? बहुत सारी कमियां तो अभी भी है ना उस चार्ट में, तो वही चार्ट फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं घर में रहने वाले बच्चे नहीं उठा सकते। तो बाबा किसके लिए कह रहा है? मधुबन निवासियों के लिए। घर पे रहने वाले जितने उठा सकते हैं उतना यहाँ नहीं उठा सकते। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं, और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं, होता है। उदाहरण तो आप सबके सामने होंगे। फिर दूसरा एस्पेक्ट इसका, जो भी बाबा के ज्ञान में रह के घर गृहस्थियों वाला व्यवहार कर रहा है, वो फिर आपके पास भी हो सकता है, वो फिर यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ रह के भाई संबंधों में फंसे हैं, लौकिकता में फंसे हैं, इधर उधर के धंधों में फंसे, वो गृहस्थी हैं। लेकिन आप वहां रहते भी समर्पित हो, भगवान के लिए चल रहे हो, मधुबन जैसी दिनचर्या, तो आप मधुबन निवासी हो, तो आप घर में रहने वाले हो। तो दोनों सूक्ष्म और स्थूल दोनों आगे तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई, है ना। कितने, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मम्मा को जिन्होंने कोर्स कराया वो माता जी चले गए, और भी बहुत 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 सारे लोग चले गए। महारथी को माया एकदम हप कर गई, है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विकारी, मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, विकारी जल मरते हैं। मायावी जो मीठे 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 सारे आकर्षण आते हैं, आज यहाँ घूम लूं, आज वहां घूम लूं, आज ये खा लूं, आज वो पो लूं, आज ये, माया मीठे रूप से आती है नहीं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली बाहर के देशों में क्या है, इंडिया का ऐसा, इंडिया बहुत रिच है। जब हम लोग कहते थे ना हमारा गुलामी का काल था, तब भी हम बहुत रिच थे, लेकिन लोगों ने हमारी ऐसी इमेज बनाई। अभी भी आप यूरोप में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, वहां पर जाके ये बोलो कि मुझे वहां जान से मारने की, मेरी जान को खतरा है, तो वो आपको शरण दे देते। ठीक है, वहां आपको लिख के देना पड़ता है, मतलब एक डिफेम करना पड़ता है आपको अपनी कंट्री को। लोग करते हैं, तो ट्रेटरी कहेंगे ना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। कभी भी अपना जमीर नहीं बेचना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कोई कह रहा है ना कि हम आपको ये कर, हम आपके सेंटर पे आएंगे और हम आपका खूब प्रचार प्रसार करेंगे, आप बस हमारे घर का खा लो, हाँ आप ये कर लो, आप वो कर लो, श्रीमत से कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है। इस समय तो मौत सामने खड़ा है, बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। हमको सिखलाते सिखलाते कीप गोइंग, सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जो तुम्हारे पास ना हो। मोबाइल होगा वहां पे, है, सर्च, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहाँ है? तो वहां तुम्हारे पास माना आत्मा की प्राप्तियों के सुख,
आत्मा को सतोप्रधानता की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, भौतिकता की बात नहीं कर रहे, सूक्ष्मता की बात कर रहे। रूप अलग होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाबा सूक्ष्मता की बात कर रहे, आत्मा को सतोप्रधान अवस्था, परम आनंद की अवस्था के लिए जो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, दिव्य वातावरण चाहिए, वो सब कुछ वहां होगा। ठीक है ना, हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कमियां हैं हमारे आसपास। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई जानते नहीं है, सब पुजारी फल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाते, निमित्त बनते हैं, सो भी जब सतो प्रधान बनते हैं सतो प्रधान होते हैं। अभी तो तमो प्रधान है, उसमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे, सो फिर पूज्य बनने से पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा आपकी बात बता रहे, तुमने पवित्रता की ताकत से, जो सन्यासी थे पवित्रता की ताकत से थामा, लेकिन अभी पुजारी से, पूज्य से पुजारी बने हो तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तो वो सन्यास भी आपका ही था। भगवान को पाने वाले इतने सिंपल नहीं हो सकते। मतलब अभी शक्ल ऐसी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कर्म की बात हो रही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का, बाप समान। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। इसने मुझे जन्म दुख दिया, इसने मुझे पास्ट में दुख दिया, इसने मेरी मम्मी को दुख दिया, इसने हमारे घर में लड़ाई करवाई, इसने ये क्या, लेट इट बी। हाँ, व्यवहार सुख का करो लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखो। वो उनको फील ना हो, जब भी आप वो पास आते हैं आप अच्छी तरीके से पालना करो, बट दिमाग रखो कि ये व्यक्ति आत्मा, ठीक है, नेचर वाइज अच्छी नहीं है, तो वो डिस्टेंस रखनी है ताकि दोबारा गलतियां ना हो। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है, बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। पहले 4 पेज पर लिखने वाला पॉइंट है, बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हतीम ताई का खेल बताते हैं ना, मुलहरा डालते हैं माया चली जाती है, मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती है। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते हैं अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाओ। भाई भाई समझना अर्थात हद और बेहद, शरीर और आत्मा से परे चले जाना, शरीर और आत्मा के कर्मों से भाई भाई है, यानी कि परम धाम की अवस्था है। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है। सुनकर फा नहीं हो जाना है, मतलब सुनकर गायब नहीं हो जाना है, सुनकर डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। फा हो जाना माना कि अरे ये कैसे होगा, इतना मुश्किल है, ये है। प्रैक्टिस करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, तुम राज ऋषि हो ना। आज सबको प्रैक्टिकल होमवर्क में, मैं राज ऋषि हूं, तो अपनी विशेषताओं के आधार पर राज ऋषि की डेफिनेशन बनानी। अपनी विशेषताओं के आधार पर जैसे मैं रॉयलिटी में रहता हूं, तो मैं आर फॉर रॉयलिटी मेरे अंदर है, होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राज ऋषि की डेफिनेशन लिखनी है, अपनी डेफिनेशन लिखनी है। आर फॉर राजयोगी हूं, मैं राजाई के लिए योग कर रहा हूं। पहले दिया था अपने यहाँ होमवर्क, तो मत करिएगा, नो नीड। आप समझ ही नहीं रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं ठीक है, क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर कर देते हैं, इसलिए अगर आपको ठीक नहीं लगता है, हम हमेशा कहते हैं किसी भी चीज के लिए फोर्सफुली नहीं है, इट्स अप टू यू, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। अपनी विशेषताओं के आधार पर राज ऋषि की डेफिनेशन निकालनी, राज ऋषि की फुल फॉर्म नहीं बनानी है, अपनी फुल फॉर्म बनानी। ठीक है, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। मम्मा की
ये जटाएं खुली हों की कहानी कहाँ से आती है कि मम्मा की जो छोटी बहन थी गोपी, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ा तो वो बहुत अच्छी संदेशी थी बाबा की, मतलब वन ऑफ द फेवरेट, जैसे बाद में ध्यानी दादी बने। तो बाबा उनके लिए बोलता था ये बच्ची अष्ट में आ सकती है। तो उन्होंने बुखार की वजह से या किन्हीं कारणों से शरीर छोड़ा। तो पिकेटिंग का मुख्य कारण क्या बना कि सारी दादियां गोपी दादी जी को मुखाग्नि देने चले गई। तो बहुत ज्यादा पिकेटिंग हुई, आज तक ऐसे हुआ नहीं था भाई, हिंदू धर्म में सब लोग भाई जाते थे मुखाग्नि किसने दी। तो फिर वो वापस आए, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे। तो वो जो एक बताया था आपको, हर घड़ी अंतिम घड़ी, वो वहां का था कि जब वो रो रहे थे तो मम्मा ने कहा रो क्यों रहे हो, जब मुखाग्नि दे के आए रो क्यों रहे हो, क्योंकि दादी चली गई, क्योंकि सब दादी चली गई, तुम सबको भी जाना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ठीक है ना। तो जब घर पे आए तो बाबा ने कहा जब तक स्वर्ग ना आ जाए तुम्हारी जटाएं खुली हुई होनी चाहिए। ये बाबा ने कहा था, जब तक स्वर्ग धरा पर न आए तुम्हारी जटाएं खुली होनी चाहिए। तो आपने अक्सर करके देखा होगा, शुरू में जब दादियां मुरली चलाती थी सबकी जटाएं खुली हुई होती थी, मम्मा की तो खासकर जटाएं खुली हुई ही दिखाते। प्रतिज्ञा माना प्रतिज्ञा, नहीं तो खास तौर से माताओं को नहीं, अब तो भाइयों को भी बालों का कितना शौक होता है, ये करेंगे वो करेंगे, कलर कराएंगे वो कराएंगे। ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माताओं को बालों का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों की तरफ होता है, नॉर्थ में पहले होता था, अब नहीं होता है, कि जब भी अगर युगल की मृत्यु होती थी तो युगल की मृत्यु पे स्त्री के कुछ बाल काट के युगल की मुख आगे मतलब चिता में रखे जाते थे, तो अशुभ माना जाता है। तो जितना जरूरी है उतना कीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अंधविश्वास पे चलना है, लेकिन टू मच नहीं, दिखावे के लिए नहीं। तो जटाएं खुली होनी चाहिए, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग, तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हुई हो मुरली चलाओ, जटाएं खुली हुई हो मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब मनुष्यों की मुरली, वह सब है मनुष्यों की मुरली, उसको मुरली भी नहीं कहेंगे वैसे तो। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं, वहां ना ज्ञान है न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी उल्टा सुल्टा संकल्प और विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति रहे। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है। माया से हार नहीं खानी, छुई मुई, थोड़ा सा कुछ नहीं मिला मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा कुछ हुआ एकदम मुरझा जाते हैं, एक दिन अमृत वेला ऊपर नीचे हो गया फिर मायूस हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के सहारे आकर्षित नहीं करते, उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है ना कि वैभव व साधन, इसलिए वह सहज आकर्षण मुक्त हो जाते। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त रहो। ठीक है ना, किसी चीज भी से भी लगाओ, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त रहो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ, अपनी डेफिनेशन बनानी है राज ऋषि वर्ड की। मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से राज ऋषि की डेफिनेशन बनानी है। दूसरी, अव्यक्त मिलन की मुरली आज रिवाइज करनी है। जो पहला व्यक्त मिलन था ना, उसकी मुरली रिवाइज करनी है, सिर्फ छोटे वाली 2 पेज वाली, वो आपको भेज देंगे। तीसरा, बाबा ने कहा है मुख में मुलहरा डाल के रखना है, ज्यादा से ज्यादा आज साइलेंस रहना है। 3 प्रैक्टिकल होमवर्क है, फिर लिखने का होमवर्क आपको आ ही गया है। ठीक है, शिव भगवान आज हद और बेहद से पार जाना है, तो आज सभी को ज्यादा से ज्यादा जो भी योग करना है परम धाम में बैठ के करना है। तो धारणा हो गई, योग हो गया, प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया।
ओम शांति। ठीक है, चलिए बाबा को योग करते हैं। सब लोग परम धाम में सुप्रीम सन, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सन, सुप्रीम सोल।